तो आज मैं बच्चों बड़ों के फेवरेट रेम्बो कपकेक्स को बगैर मशीनों बर्तनों के बनाने और सिर्फ एक पतीले के अंदर एक ही बार दर्जनों कपकेक्स को इकट्ठा बेक करने का इतना आसान नया अनोखा जबरदस्त तरीका लाई हूँ जो आपको हैरान कर देगा। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि पतीले के अंदर एक वक्त में सिर्फ 6 कपकेक्स वाली ट्रे को ही मुश्किल से बेक करते हैं और बेक होने के बाद इन्हें निकालकर इसकी जगह 6 कपकेक्स वाला दूसरा बैच पतीले में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरह उन्हें ढेरों कपकेक्स को स्टेप्स में बेक करना पड़ जाता है। तो इन्हें बेक करने में ही आपके कई घंटे किचन के अंदर ज़ाया हो जाते हैं और गैस भी अलग से ज़ाया होती है। तो इसलिए आज मैं आपको बगैर मशीनों बर्तनों के सॉफ्ट फ्लफी और यमी से कपकेक्स बनाने और बगैर ओवन बगैर मेहनत के मिनटों में इन रेम्बो कपकेक्स को बेक करने के इतने आसान नए अनोखे और हैरत अंगेज तरीके बताऊंगी। ना घंटों किचन में आपके ज़ाया होंगे, ना गैस और बिजली ज़ाया होगी और इतने मज़ेदार से ये रेम्बो कपकेक्स बनकर तैयार होंगे जो बाहर से सॉफ्ट और फ्लफी और अंदर से ये इतने मेल्टी और क्रीमी से हैं कि बाइट लेते ही मुंह में घुल जाएंगे और फटाफट से आपके ढेरों कपकेक्स बच्चों की सालगिरह या लंच बॉक्स के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। इतना आसान तरीका है कि बच्चे भी इन्हें आसानी से बना लेंगे। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट की है तब से मैं बजरी के साथ ही बेकिंग करती आ रही हूँ क्योंकि मुझे इससे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। खैर, तो अगर आपके पास बजरी हो तो आप यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, बजरी अगर आप इस्तेमाल करें ना तो उसकी आपने एक ही लेयर लगानी है। वो लेयर जो है वो 1 इंच के बराबर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मोटी बजरी की तह आपने नहीं लगानी। और आखिर में इस बजरी के ऊपर मैं चूल्हे के स्टैंड को रख दूंगी। लेकिन अगर आप बजरी इस्तेमाल नहीं करें तो फिर आपने खाली पतीले के अंदर स्टैंड को दरमियान में पतीले के रख देना है। खैर, तो अब मैं इस पतीले को ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 30 मिनट के लिए रखूंगी इसे। तब तक हम जल्दी से केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसके लिए एक प्लास्टिक बैग लूँगी और अब मैं 2 अंडे लूँगी। अच्छा, बेकिंग के लिए आप जो अंडे इस्तेमाल करें ना वो रूम टेम्परेचर पे लाज़मी से होने चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब मैं इन 2 अंडों की सफ़ेदी को इस प्लास्टिक बैग में अलग कर लूँगी और ज़र्दियाँ अलग बर्तन में निकाल लूँगी। साथ ही सफ़ेदी के अंदर हम 1 कप चीनी का डालेंगे। आप चाहें तो इस 1 कप चीनी को ग्राइंडर में बारीक पीस कर भी सफ़ेदी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं बगैर पिसी हुई चीनी को ही इस्तेमाल करूंगी क्योंकि प्लास्टिक बैग में जब हम सफ़ेदी और चीनी को मसल कर मिक्स करेंगे तो चीनी का दाना बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। है तो अब मैं इस प्लास्टिक बैग को रबर बैंड से बंद करने के बाद सफ़ेदी और चीनी को मिक्स करना स्टार्ट करूंगी। दोनों हाथों से इस तरह से मसलेंगे जब तक ये सफ़ेदियाँ फोमी और फ्लफी सी नहीं हो जाती। शॉपर के अंदर सफ़ेदी को मसलते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके हाथों की स्पीड थोड़ी तेज हो, लेकिन हाथों का जो प्रेशर है सफ़ेदी को मसलने के लिए वो हल्का होना चाहिए। तभी आपकी अंडों की सफ़ेदियाँ बहुत जल्दी और बेहतरीन सी फोमी और फ्लफी सी बनेंगी। क्योंकि अंडों की सफ़ेदियाँ अगर फोमी होंगी तभी आपके जो कप केक्स हैं वो बेक होने के बाद उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। खैर, तो यहाँ मैंने इन सफ़ेदियों को 5 से 7 मिनट तक इतना मसला है कि अब ये इस तरह से बेहतरीन सी फोमी से टेक्सचर में आ चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर आप मसलेंगे तो फिर आपके केक में एक रबड़ी टेक्सचर बन जाएगा। और जो चीनी हमने बगैर ग्राइंड किए इसके अंदर डाली थी, शॉपर की वजह से चीनी का दाना कितनी जल्दी और आसानी से डिसॉल्व हो गया है। और यहाँ देखें कि हमारी सफ़ेदियाँ कितनी बेहतरीन सी फोमी टेक्सचर में आ गई हैं। और सिर्फ घर में रखे हुए एक आम से शॉपर के अंदर हमें महंगी मशीनों और हैंड विस्क वगैरह से भी बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। खैर, तो अब जो जर्दियाँ हमने अलग करके रखी थी उन्हें उठाकर सफ़ेदी के अंदर शामिल कर देंगे। और मैं आपके सामने इन जर्दियों को डालकर मिक्स कर रही हूँ ना, और ये देखिए कितनी आसानी से ये सफ़ेदी के अंदर इक्वली मिक्स होती जा रही हैं। जर्दी डालने के बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ और बहुत कम स्पीड के साथ ही आपने मिक्स करना होता है ताकि सफ़ेदी का जो फोमी और फ्लफी सा टेक्सचर है वो ख़त्म ना हो जाए, वो बैठ ना जाए। तो यहाँ मैंने सफ़ेदी और जर्दी दोनों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया है। अच्छा, सफ़ेदी और जर्दी को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं आधा कप दूध और आधा कप कुकिंग ऑयल को शामिल करके सिर्फ इन्हें हल्के हाथों के साथ मिक्स करूंगी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते
तो मेरे इजाद किए हुए इस तरीके के बाद अब आपको केक बनाने के लिए महंगी मशीनें लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में रखे हुए एक आम सस्ते से शॉपर के साथ ही आप बेकरियों जैसे सॉफ्ट और फ्लफी कप केक्स बहुत आसानी से मिनटों में बना सकते हैं। अब इस मिक्सचर के अंदर हम 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे। नेक्स्ट मैं 1 कप मैदा लूँगी। मैदे को मैंने पहले छान लिया था। ये बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मैदे को छान कर ही इस्तेमाल करें, इससे ये हल्का भी हो जाता है। अब इस 1 कप मैदे को मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस मिक्सचर के अंदर शामिल करूँगी। ये थोड़ा सब्र वाला काम होता है, इसमें बेशक आपका थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपने मैदे को थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ही अंडों के मिक्सचर के अंदर डालना होता है। अगर जल्दी के चक्कर में आप एकदम से सारा मैदा इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे ना, तो आप इस मैदे को अंडों में इक्वली मिक्स नहीं कर सकेंगे। इससे कि जो केक का बैटर होगा उसमें बहुत सारी गुठलियां बन जाएंगी। बेक होने के बाद आपका केक डेंस बनेगा, वो लाइट वेट नहीं बनेगा। और दूसरा, आपने इस पॉइंट पर यानी मैदा डालने के बाद इसे मसलना नहीं होता। बस जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं ना, मैदा डालने के बाद मैं शॉपर को बहुत आराम से उल्टा पलटा कर मैदे को मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ बिल्कुल हल्के हाथ से भी मिक्स कर रही हूँ, ताकि अंडे का जो फोमी टेक्सचर है वो खत्म ना हो जाए, वो बैठ ना जाए। क्योंकि अगर आप इस स्टेज पर मसल कर इसके फोमी टेक्सचर को ख़त्म कर देंगे तो फिर आपका केक डेंस बनेगा। अच्छा, 1 कप मैदा मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं आधा कप मैदा और लूँगी, क्योंकि ये कप केक्स में जो है वो 1.5 कप मैदे से बना रही हूँ। और इस आधा कप मैदे के अंदर मैं 2 चुटकी ज़र्दा रंग शामिल करूँगी और 3 से 4 ड्रॉप्स में वनीला एसेंस के भी इसमें ऐड करूँगी। वनीला एसेंस एक तो अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है और दूसरा इससे केक का फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। बस आपने कुछ नहीं करना, शॉपर को बंद करने के बाद डाली हुई तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। खैर, तो यहाँ मैंने तमाम मैदे को मिक्सचर में शामिल कर दिया है और माशाल्लाह से ये देखें कितना स्मूथ, बगैर गुठली के कितना बेहतरीन सा हमारा कप केक्स का ये बैटर सिर्फ एक शॉपर के अंदर तैयार हुआ है। आप इस केक के बैटर का फ्लो देखें, कितना स्मूथ सा इसका फ्लो है, ये टूट नहीं रहा। और केक के अंदर ये रिबन फ्लो तभी बनता है जब आपके बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट होगी। वरना आप खुद सोचें कि आम पुराने तरीके से केक का बैटर बनाने में आपके कितने ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, कितनी मशीनें, बीटर, हैंड विस्क वगैरह इस्तेमाल होते हैं और वो गंदे अलग से होते हैं। और सिर्फ एक केक को बनाने के लिए बर्तनों, मशीनों का ढेर धोने के लिए अलग से इकट्ठा हो जाता है। तो शॉपर के अंदर केक बनाने का मेरा ये ऐसा नया अनोखा इजाद किया हुआ तरीका है कि आपका केक भी बन जाता है और बर्तन भी इस्तेमाल नहीं होते। ना बर्तन धोने का झंझट होता है और ना ही बेकिंग के बाद आपको किचन की सफाई की टेंशन होती है। ये ऐसा कमाल का तरीका है। तो अब हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसलिए शॉपर को अब हम टाइट रबर बैंड से बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम बेकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने कप केक्स को बेक करने के लिए इसके मोल्ड ले लिए हैं। एक मेरे पास 6 कप्स वाली ट्रे है और दूसरी मेरे पास जो है वो 12 कप्स वाली ट्रे थी। तो ये जो मेरे पास 12 कप्स वाली ट्रे थी ना, ये रेक्टेंगुलर शेप होने की वजह से मेरे पतीले के अंदर फिट नहीं आ रही थी। अगर ये ट्रे गोल होती तो फिर मेरे पतीले में आसानी से फिट आ जाती, लेकिन गोल वाली ट्रे मुझे मार्केट से नहीं मिली। तो फिर इसका मेरे पास सिर्फ एक ही जुगाड़ रह गया था। तो मैंने क्या किया कि ये जो 12 कप वाली ट्रे थी ना, इसके 3 कप्स को कट करके मैंने अलग कर लिया था। जिसके बाद ये 9 कप वाली ट्रे जो है अब बहुत आसानी से मेरे पतीले के अंदर फिट आ गई थी। लेकिन इन केस अगर आपको भी गोल ट्रे नहीं मिलती तो फिर आप भी मेरी तरह ये जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये टोटल 18 कप्स के ये मोल्ड हैं और ऐसा नया अनोखा तरीका शेयर करूंगी ना कि आपके ये 18 कप केक्स जो है वो एक ही साथ और एक ही बार इकट्ठे जो है वो बेक होकर तैयार होंगे। अच्छा, तो यहाँ मैंने तमाम सांचों के अंदर पेपर कप्स को सेट करके रख दिया था। अच्छा, तो अब मैं इस केक के अंदर जो है वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि यहाँ मेरे पास ये मार्शमेलोस हैं जो आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। यकीन करें कि ये मार्शमेलोस जब केक के अंदर बेक होंगे ना, तो ये बहुत क्रीमी से बन जाते हैं और इन मार्शमेलोस की वजह से बहुत ही यूनिक फ्लेवर के साथ बहुत यमी से आपके कप केक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। खैर, तो मैं तकरीबन हर सांचे के अंदर 3-3 मार्शमेलोस जो है वो ऐड करती जाऊंगी। अब जो हमने केक का बैटर शॉपर के अंदर बंद करके रखा था ना, मैं क्या करूंगी कि प्लास्टिक बैग का जो कॉर्नर होगा उससे कट करके मैं बैटर को इन सांचों में डालना स्टार्ट करूंगी।
माशाल्लाह से ये देखें कि रिबन फ्लो के साथ केक का ये बैटर हमने कितनी आसानी से और मिनटों में और कितना बेहतरीन सा हमने शापर के अंदर बनाया है। अगर बच्चों की सालगिरह या बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह के लिए या फिर आप कप केक्स का बिजनेस चला रहे हैं और आपके पास ओवन की सहूलत नहीं है, आपके पास वक्त की कमी है, तो ऐसे में अगर आपको पतीले के अंदर ही इतने सारे कप केक्स को बेक करना पड़ जाए, तो होता ये है कि पतीले के अंदर आप एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रे या बैच को पतीले में बेक कर सकते हैं। फिर इन्हें निकाल कर दूसरे बैच को पतीले में बेक होने के लिए रख देते हैं और कप केक के हर एक बैच को बेक करने के लिए आपके 30 से 35 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। जितने ज़्यादा कप केक्स के बैच होंगे, उतना ज़्यादा इन्हें बार बार स्टेप्स में बेक करने के लिए आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए आज मैं आपको इन कप केक्स को पतीले में एक ही बार में बेक करने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि इंतहाई कम टाइम के अंदर बगैर मेहनत के और बगैर उकताहट के आप ढेरों कप केक्स को एक ही बार आसानी से बेक कर सकेंगे। और ये देखें, इस प्लास्टिक बैग के अलावा हमने केक बनाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और ये हमारे बहुत यमी मेल्टी और क्रीमी से मार्शमेलो रेम्बो कप केक्स बनकर तैयार होंगे। अच्छा, मार्शमेलोस थोड़े लाइट वेट होते हैं, तो इसलिए नाइफ की मदद से मैं इन्हें दबाकर नीचे कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे अब ये तमाम कप केक्स जो हैं वो बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैं सिर्फ एक पतीले के अंदर डबल बेकिंग मेथड का ऐसा नया अनोखा तरीका यूट्यूब पर इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, जो आज से पहले आपने पूरे यूरोप और एशिया के यूट्यूब पर कभी नहीं देखा, क्योंकि ये मेरा खुद का आइडिया है। तो डबल बेकिंग मेथड के लिए मैं इस स्टैंड के ऊपर मेरी जो 9 कप केक्स वाली ट्रे थी उसे उठाकर आराम से रख दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल साइज का जो चूल्हे का स्टैंड है वो है। अब इस स्टैंड को मैं बेकिंग ट्रे के ऊपर बराबर इस तरह से रखूंगी कि जो स्टैंड है वो किसी भी कप केक के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेक होने के बाद जब केक फूलेगा ना, तो अगर ऊपर स्टैंड होगा तो उससे केक खराब हो जाएगा। बस जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं ना, आपने भी स्टैंड और ट्रे के कॉर्नर्स को एक दूसरे के बराबर रखना है। अच्छा, अब इस स्टैंड के ऊपर मैं 6 कप्स वाली दूसरी ट्रे को रखूंगी और इसके साथ ही 3 कप्स वाली जो कटी हुई ट्रे थी उसे भी रख दूंगी। और ये देखिए, माशाल्लाह से टोटल 18 कप्स एक ही साथ कितनी आसानी से इस पतीले के अंदर सेट होकर आ गए, जिस पतीले के अंदर आप लोग सिर्फ एक बार में एक ट्रे को बेक करते थे। खैर, तो पतीले को अब मैं ढक्कन लगाकर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने दूंगी और ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज रख दूंगी ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। गैस का फ्लेम जो है वो इतना हल्का होना चाहिए जो बामुश्किल से पतीले को टच कर सके। तो तकरीबन 35 मिनट में हमारे मार्शमेलो रेम्बो कप केक्स पतीले में तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारे कितने बेहतरीन सॉफ्ट फ्लफी से कप केक्स बनकर तैयार हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बगैर किसी भी तरह की मशीन, हैंड विस्क वगैरह को इस्तेमाल किए, बगैर किसी भी बर्तन को इस्तेमाल किए, सिर्फ एक शापर के अंदर ना सिर्फ मैंने कप केक्स को बनाना इतना आसान कर दिया है, बल्कि बगैर ओवन के सिर्फ एक पतीले के अंदर और एक ही बार में ढेरों कप केक्स बनाने का दुनिया का नया अनोखा मेरा इजाद किया हुआ पतीले के अंदर डबल बेकिंग मेथड भी आपके साथ शेयर किया है। और देखिए, मैंने आपके लिए शापर के अंदर कप केक्स बनाना और बेकिंग करना दोनों को कितना आसान कर दिया है। बगैर किसी मेहनत के इंतहाई कम टाइम के अंदर आप पतीले में डबल बेकिंग मेथड से एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा कप केक्स को बेक कर सकते हैं। अब आपको एक एक ट्रे को बेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किचन में घंटों गुजारने पड़ेंगे। माशाल्लाह से देखें, ये वाला कप केक नीचे वाली ट्रे में बेक हुआ था और देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा ये बेक हुआ है, इतना सॉफ्ट, फ्लफी और बहुत ही यमी से बने हैं। और बेक होने के बाद जो मार्शमेलोस हमने इसके अंदर डाले थे वो मेल्ट होकर कितने क्रीमी और मज़ेदार से हो गए हैं। और जब आप इनका बाइट लेंगे ना, तो ये कप केक्स बाहर से सॉफ्ट और स्पंजी और अंदर से एकदम मेल्टी, क्रीमी और बहुत ही यमी से हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। यूं कह ले कि इन दोनों का आपस में एक बेस्ट कॉम्बो बनता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज से पहले आपने रेम्बो कप केक्स का ये फ्लेवर कभी टेस्ट नहीं किया होगा। और ये जो कप केक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऊपर वाली ट्रे में बेक हुआ था। माशाल्लाह से ये देखें कि ये वाला जो कप केक है ना, ये ऊपर नीचे अंदर तक परफेक्टली कुक हुआ है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नीचे वाली जो ट्रे थी उसी के कप केक अच्छे बेक हुए हैं, बल्कि इस तरीके से कि पतीले के अंदर ऊपर और नीचे वाले दोनों कप केक्स अच्छी तरह से
बेक होते हैं बेहतरीन टेम्परेचर के साथ। आई होप कि आपको मेरा ये इजाद किया हुआ डबल बेकिंग मेथड जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक भी लाज़मी दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें